इस धारा 370 को और 35A को तोड़ने की डिमांड कर रहा था। 50-60 साल तक कांग्रेस की सरकारें बनाई और नेहरू जी ने जो भूल की थी उस भूल को सुधारने का इनको मौका भी दिया। लेकिन मैं बधाई देता हूं गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, और हमें तो खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी 370 हटेगी। मैंने सोचा दिवाली तो आएगी 370 हटने में, लेकिन आप तो पहले ही सत्र के अंदर, और अध्यक्ष जी आपको भी बधाई कि इतना लंबा सत्र चला, पक्ष विपक्ष कई बार आमने सामने भी हुए, लेकिन आपने सबको साथ लेके ये लंबा सदन चला। मैं सरकार को बधाई दूंगा कि बड़े बड़े बिल इसके अंदर आए और आज कल का ऐतिहासिक दिन था राज्यसभा के अंदर और आज लोकसभा के अंदर कि जो कश्मीर जिसकी खूबसूरती के बारे में पूरा देश जिक्र करता है, वो कश्मीर जहां वैष्णो देवी का मंदिर भी है, वो कश्मीर जहां डल झील भी है, वो लद्दाख क्षेत्र जहां से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, वो कश्मीर जो हमारा है। और अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने आप साफ साफ कह दिया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी जल्दी भारत के खाते के अंदर आने वाला है। ये सही है, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये हिंदुस्तान ने देख लिया, हिंदुस्तान के नौजवानों ने देख लिया। कश्मीर को लेकर वहां पर्यटन की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर लोग जाते हैं, लेकिन एक खौफ के अंदर लोग जाते हैं कि जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे, वापिस आएंगे या नहीं आएंगे। मशीन गन के साए के अंदर अमरनाथ की यात्रा होती है, ये भारत देश का अभिन्न अंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को बधाई दूंगा और हिंदुस्तान की जनता को भी बधाई दूंगा कि हिंदुस्तान की जनता ने दोनों हाथ उठाकर धारा 370 हटाने का और 35 से हटाने का समर्थन किया। ये तो कांग्रेस के लोग और दूर लोग बात कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी को गिरफ्तार कर लिया, वो बीमार पड़ गया, अब अपने आप कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज नहीं साहब, वो डॉक्टर को लाके इलाज कराए। हम भी तो कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान बीमार पड़ा 60 साल से, इस बीमारी का कोई इलाज अगर लेकर आया तो अमित शाह जी लाए, नरेंद्र मोदी जी लाए, और हमारे उन हजारों नौजवानों ने आज वहां पे जो घूमने गए पर्यटकों को मारा, आतंकवाद का रास्ता जम्मू कश्मीर के मार्फत। और मैं धन्यवाद दूंगा अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार को, जब कारगिल का युद्ध हुआ तब किस तरह कश्मीर की सत्ता के माध्यम से आतंककारी कैंप उस घाटी के अंदर खोल दिए गए, और वहां की सरकारें पाकिस्तान की सरकार से मिलकर किस तरह आतंकी घटनाओं को पनाह देती थी, आतंककारियों को पनाह देती थी। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन आतंकियों की सुरक्षा हटाई और उन्हें जनता के सामने नंगा किया। और गृह मंत्री जी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये कितनी फड़फड़ाहट कर ले, इनकी फड़फड़ाहट इस देश की जनता मिटा देगी। ये कांग्रेस जो इस कोने के अंदर बैठी है, अगली बार 5 की संख्या के अंदर भी नहीं आएंगे। इस धारा 370 को हटाने का, 35A को हटाने का और जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश करने का जो आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया, अब भारत का आम जवान, और मैं इसमें सोशल मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि किस तरह हमारे बच्चे राष्ट्रवाद की भावना पहली बार जगी। मैं तिरुपति गया था, तब ऊपर बैठे लोग कह रहे थे वास्तव के अंदर महसूस हो रहा है, 1 मिनट साहब, वास्तव में महसूस हो रहा है कि हम भारत के अंदर हैं। पहले कांग्रेस ने हिंदी नॉन हिंदी का इश्यू चलाया कि हिंदी बोलेगा ये वो बोलेगा, तेलुगु हिंदी इनको लड़ाया आपस में, नक्सलवाद, आतंकवाद, पंजाब का आतंकवाद। मैं बेन सिंह जी की शहादत को भी इस मौके पर याद करूंगा कि उन्होंने पंजाब का आतंकवाद खत्म करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और हमारे कई भाइयों ने, कई किसान के बेटों ने इस बॉर्डर पे और आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद जो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां लेकर आई थी, आज इस देश के अंदर अगर खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने इनके मुंह बंद कर दिए और तमाम उन आतंकियों को सोचने में मजबूर कर दिया कि भारत की सरजमी पे अब सर छुपाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को बारंबार धन्यवाद। और कल के दिन और आज का दिन पूरा देश जश्न मना रहा है। एक गांव के अंदर, कल मैं नागौर के अंदर था, एक बड़ी घटना घट गई थी, वहां गांव से टेलीफोन आया कि साहब आप आओ। मैंने कहा कोई घटना घट गई, मैं बॉडी लेके बैठा था कि साहब जश्न मन रहा है। मैंने कहा किस बात का? डीजे बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं कि हिंदुस्तान को दूसरी आजादी मिली, धारा 370 हट गई। ये गांव गाड़ी के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी अमित शाह जी को और मोदी जी को धन्यवाद देता है। अब देश को पूरा भरोसा है कि जिन मुद्दों को लेके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है, ये 1-1.5 साल के अंदर ही
सारे मुद्दे जो इस देश के 76 साल से कांग्रेस ने जो गंदगी पैदा की इस देश के अंदर, श्रीमती नवनीत राणा बहुत बहुत आप